हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के प्रूफ को डिटेल में समझेंगे। ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और यही डिस्टेंस जो PQ है वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया QS और ये QS क्या है? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। दूसरा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PR, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। और चूंकि एक्स और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है तो जो हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो वाई एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। यानी ये हमारा PR और ये हमारा QS जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे? एक PT ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, और ये PT जो है एक्स एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमको एक ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल QPT, और ये ट्रायंगल जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आप लोग बोलिएगा कि सर कैसे? तो ये QT क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल। ये हमारा PT क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स और वाई एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हमारा क्या है? इसका लीनियर पेयर है, तो इसका भी मेजर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ही हमको पता चलता है कि ट्रायंगल PQT हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? PQ स्क्वायर, बेस ले लेते हैं PT को, PT स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? QT स्क्वायर। तो हमारा PQ क्या होगा? ये हो जाएगा अंडर रूट PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है, अब यदि PT और QT हम निकाल लेते हैं तो PQ का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, अगर ये दूरी हम मेजर करने की कोशिश करें तो ये क्या होगा? Q का x कोऑर्डिनेट यानी x2। ये दूरी यदि हम मेजर करने की कोशिश करें तो ये क्या होगा? P का x कोऑर्डिनेट यानी x1, और ये दूरी हमारा क्या है? ये PT है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x1 प्लस PT हमारा क्या है? x2 है। x1 प्लस PT इज इक्वल टू x2। तो जब हम PT को x1 और x2 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? PT इज इक्वल टू x2 माइनस x1। यहां पे लिख देंगे x2 माइनस x1 PT के जगह पे, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं QT में। यहां ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस हमारा क्या है? P का y कोऑर्डिनेट यानी y1। ये डिस्टेंस हमारा क्या है? QT है। और यहां से लेकर x एक्सिस तक का डिस्टेंस हमारा क्या है? y2, जो कि हमारा Q का y कोऑर्डिनेट है। यानी हमारा y1 प्लस QT क्या हुआ? ये y2 के इक्वल हो गया। QT को जब हम एक्सप्रेस करेंगे y1 y2 के टर्म में तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ये राइट हैंड साइड आएगा तो निगेटिव चला जाएगा। QT के जगह पुट करेंगे y2 माइनस y1, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो PQ का वैल्यू निकल के तैयार है, और यही हमारा क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब चलेंगे सेक्शन फॉर्मूला की ओर। ये हमारा एक पॉइंट है A, कोऑर्डिनेट x1 y1। ये पॉइंट है B, कोऑर्डिनेट x2 y2। और एक पॉइंट है P जो कि जो लाइन A और B पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है उसको M1:M2 के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा P है इसी का कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x और y मान लिया, और x y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। एक तो BT, दूसरा हमारा PS हो गया, और तीसरा AR। ठीक है, ये तीनों आपको वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे AQ और PC जो कि वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल है। कौन कौन सा? एक हो गया BPC और दूसरा हो गया PAQ। और ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है? सिमिलर है। आप कहिएगा कि सर कैसे? ध्यान से समझेंगे। जो मैंने रीजन एक्सप्लेन किया था डिस्टेंस फॉर्मूला में, उसी रीजन के कारण ये एंगल और ये एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, AQ हमारा क्या है?
तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के और पीसी भी हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो स्लोप होगा इस लाइन का यहां पे और यहां पे दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल, यानी एंगल पी ए क्यू एंगल बी पी सी के इक्वल होगा। और जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के आपस में इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि तीसरा एंगल 180 डिग्री माइनस सम ऑफ टू एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है कि बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बीपीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीएक्यू। और जब दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा तो क्या होगा, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसको हम देखेंगे। यहां पे यदि हम बीपी लेते हैं इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, पीए। तो बीपी बाई पीए इज इक्वल टू, अगर इस ट्रायंगल का हम ए क्यू लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, पीसी। तो पीसी बाई ए क्यू। इस ट्रायंगल का यदि बीसी लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, पी क्यू, बीसी बाई पी क्यू। ठीक है, बीपी क्या है, बीपी हमारा M2 है और पीए हमारा M1 है। M2 बाई M1 इज इक्वल टू पीसी। पीसी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, पीसी हमारा ये है, इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होगा। तो यहां से यहां तक का दूरी हमारा क्या है, ये है बी का वाई कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट यानी x2। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो ये p का x कोऑर्डिनेट यानी x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी आपका क्या हो जाएगा, तो ये दूरी हमारा होगा, ये है क्या, तो ये है हमारा pc। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x प्लस पी सी इज इक्वल टू हमारा x2 आ रहा है। pc को हम एक्सप्रेस करेंगे x2 और x के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स, ये हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो pc हमारा क्या हो गया, x2 माइनस एक्स। अब क्या फाइंड आउट करना है, AQ। AQ हमारा जो है ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है, AQ है। यहां से यहां तक का दूरी हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक का दूरी a का x कोऑर्डिनेट यानी x1 है और ये हमारा क्या है, AQ है। ठीक है, क्या देख पा रहे हैं कि x जो है वो इक्वल है किसके, x1 प्लस AQ के। तो x इज इक्वल टू AQ प्लस x1। यदि हम क्या करें, AQ को एक्सप्रेस करें x और x1 के टर्म में, तो क्या होगा, AQ इज इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है, उसी तरह यदि BC और PQ हम निकाले तो क्या आएगा, y2 माइनस वाई बाई वाई माइनस y1। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को एक बार हम लोग लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो m2 इंटू एक्स माइनस m2 इंटू x1 इज इक्वल टू m1 इंटू x2 माइनस m1 इंटू x। ठीक है, x वाले टर्म को साथ में लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो m2x और ये निगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m1x इज इक्वल टू m1x2 और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा, m2x1। यहां पे हमारा x कॉमन है, x को कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 और इधर हमारा क्या है, m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली यदि हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, यहां प्लस साइन छूट गया। तो ये हमारा क्या होता है, यही हमारा जो है वो सेक्शन फॉर्मूला होता है, यही हमारा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।